आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणपति वायर फैक्ट्री में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री हुआ बुरी तरह से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया बोकारो। फिलहाल बोकारो में गंभीर अवस्था में चल रहा है इलाज। ई पास व्यवस्था से अब तक हजारों लोग हुए लाभान्वित। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बाद अब बसों का पास भी होगा निर्गत। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने दी जानकारी। कौशल क्लिनिक में एक महिला का इलाज नहीं होने के बाद हुआ हंगामा। पचम्बा पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप, तब जाकर मामला हुआ शांत। और सरिया में 2 भाइयों के खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए लाखों रुपए। थाने में मामला हुआ दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। टुंडी रोड स्थित गणपति वायर्स फैक्ट्री में शनिवार को काम कर रहा मिस्त्री करंट लगने की वजह से झुलस गया। घटना के बाद उसे फौरन सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बोकारो रेफर कर दिया गया है। व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। टुंडी रोड स्थित चाइना मोड़ के आगे संचालित गणपति वायर फैक्ट्री में शनिवार को काम कर रहे एक मिस्त्री को करंट लग गया। करंट से वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे तुरंत ही बोकारो रेफर कर दिया गया। बताया गया कि चुंजका गांव का रहने वाला शहजादा इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए फैक्ट्री गया था। इसी दौरान वह फैक्ट्री के दीवार पर जैसे ही चढ़ा तो एक काटी जिसमें करंट प्रवाहित थी, उसकी जद में आकर वह दीवार से नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह से तड़पने लगा। घटना के बाद फैक्ट्री में कार्यरत लोगों ने उसे सदर अस्पताल लाया, जहां से उसे बोकारो रेफर कर दिया गया। बोकारो में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान दूरभाष पर उनके साथ गए व्यक्ति से बात की गई तो बताया गया कि उसकी हालत गंभीर है और फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में है। नहीं गलत बात है। कौन सी नाम है? शहजादा इसका नाम है। कहाँ का? कौन है? चुंजका या बुढ़िया खाद? नहीं, चुंजका का है। चुंजका का है? चुंजका का है। अच्छा, गणपति वायर में काम करता था ना? करता नहीं था तो? जैसे सीट वाला काम होता था ना, हाँ हाँ हाँ, तो उस सबको बुलाया जाता था। अच्छा, तो उसी में इसको बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। तो जैसे कहने मतलब एक वो सीनियर मिस्त्री मालिक का जानकारी में है। हाँ। सीनियर मिस्त्री बोला कि 4-5 आदमी लेके आओ, यहाँ पर सीट ऐसे काम करना, आपके काम देख लो, फिर तुम आदमी लेके आ जाना। हाँ हाँ। तो वही जगह दिखाया कि इतना काम है तो बोला इतना आदमी लाना होगा, और ठीक है ले आदमी लाया काम करने के लिए। अभी लड़का जरा होशियारी किया कि हम इधर से उधर जाएंगे दीवार से, तो दीवार का जो पार्टीशन है उस पार में इसका डीडीसी है गौरी शंकर वाला, हाँ हाँ, इस साइड में है गणपति वायर। तो वही डेवलपर जो है ना, 35 का करंट था, मारा गिर गया उस साइड, एकदम पूरा पेट में लगल है। लगल की है मतलब पूरा सही वो जो है ना, शॉट मारने का मतलब है इधर से आग पूरा किया। पता चला कि मर गया? नहीं जिंदा है। उसको गप करते करते लाए, बोलते करते अपना घर वाले से बात किया आते आते उसको लाके हम यहाँ पर अभी एडमिट किए। अभी हम बोकारो में। अच्छा, ये गणपति वायर है ना फैक्ट्री? हाँ, हम बोकारो उसको लेके आए हुए। अभी तक वो ठीक ठाक चल रहा था। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम शहजादा। शहजादा, हाँ। क्या साल का होगा ये? 25 साल का है। फैक्ट्री मालिकों की है? फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री मालिक हो तो हम लोग का जो मालिक है वही मालिक है। हाँ, की नवा की है इसका सौरभ क्या नाम है। लड़का ठीक हो गया, उससे कोई दिक्कत ना हो। लड़का मतलब यहाँ पर एडमिट करे लगा तो वीडियो में है ना, तो हम तो दिखा जाकर फोटो से थोड़ा बात भी करा दे। ई पास निर्गत किए जाने को लेकर शनिवार को सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष मोहन ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग ऑनलाइन पास नहीं बनवा पा रहे हैं उनके लिए उपायुक्त कार्यालय से ही पास निर्गत किया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन के ई पास की व्यवस्था के दौरान महज 3 दिनों में ही पूरे झारखंड से 42,087 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं गिरिडीह लोकल से 1565 आवेदन एप्लीकेशन में फीड किए गए। इनमें से कई आवेदनों को विभिन्न कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बाबत जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष मोहन ने बताया कि झारखंड राज्य परिवहन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार कई आवेदन अपुष्ट और गलत जानकारियों के साथ थे,
जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। बताया गया कि पूर्व में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का पास दिया जा रहा था, लेकिन अब बस और मिनी बस का पास भी निर्गत किया जाएगा। बताया गया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए 52 सीट वाली बसों में 25 लोगों का पास निर्गत होगा। वहीं इसी रेशियो में अन्य वाहनों के पास भी दिए जाएंगे। बताया गया कि 4 व्हीलर में 1+2 को पास दिया जा रहा है, वहीं 2 व्हीलर में एक व्यक्ति को ही पास निर्गत किया जा रहा है। बताया गया कि रेड जोन में जाने वालों को वापसी का पास नहीं दिया जाएगा, वहीं ग्रीन ऑरेंज जोन में जाने वालों को 2 वे पास निर्गत होगा। इस बाबत यह भी जानकारी दी गई कि जो लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उपायुक्त कार्यालय से एक ही दिन में पास निर्गत कर दिया जाएगा। 4885018 center person. You can see in the state of Andhra Pradesh, 488 district has 4 collection center and there is no tester registered. पासवर्ड बना देते So हैं। please have a look at the list and find out whether in your district any collection center is listed or not. If there is any tester listed or not. If there is a tester listed, you can also see the list of active testers. If you go to the state-wise summary, testers are फिर listed in वो your अपना मोबाइल district. नंबर डाला, फिर अपना पासवर्ड डाला, अप्रूव हो गया तो मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा डाल करके लॉग इन कर जाएगा। कैप्चा हो गया, और फिर ये पर्सनल डिटेल पे जाएगा। पर्सनल डिटेल में जैसे आपका क्या नाम है, Logged into the app, as they are whitelisted here, they will अब be आपका able date of to birth कितना है? seamlessly get OTP, and when they enter the OTP, they will be authorized to see the app. So just check whether your district has got no collection center listed here. अदर नेम Are there testers listed? Are there active testers? If not, please sensitize your district authorities about this portal along with the tests are entered in the RT-PCR app. You can share the RT-PCR manual with the district authorities for usage of the portal. And with the testers can use जब तक ये दोनों प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ई पास का ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। अभी देखिए प्रोफाइल आ रहा, ई पास का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में भरेंगे, डॉक्यूमेंट में आप जैसे आधार कार्ड दे दिए, आपका आधार कार्ड का नंबर, कोई कार्ड है आपके पास? Numbers were entered wrongly, the address was entered wrongly, all those kind of inconsistencies in the data was happening. ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 250 यहाँ पे 200 इस मैक्सिमम पिक्सल का 250 KB से बड़ा JPG फॉर्मेट का इमेज होना चाहिए। तो आप इसका एक पिक्स ले लीजिए, देखिए ऐसे ले लिए, ठीक है। अब आप देखिए ये आपके मोबाइल पे हम ले आए। अब हम इसको वे व्हाट्सएप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा इस पे आ गया ये देखिए, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड हो गया JPG इमेज, ठीक है। यहाँ पे शो इन फोल्डर कर देंगे। इसका रीनेम कर देंगे, विजय सिंह हो गया। अब इस इमेज को इस पे हम ठीक है। देखिए 97 KB का है और यहाँ पे 250 KB। जब तक आप ये दोनों प्रोफाइल और रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको देखिए। अब ये ई पास प्रोफाइल के बाद ई पास हो गया और आपका टोटल जो पर्सनल डिटेल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, मोबाइल वेरीफाइड, ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ई पास। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट ई पास, अगेन आफ्टर व्हेन यू सबमिट द ई पास, again they will after approval from the administration side you can view your e-pass and then you can download from e-pass, right? So now first step is to request for e-pass. So first we have put for the grading, ठीक है। There are 3 types: going outside Jharkhand, outside the district but within Jharkhand, so inter district, and within the boundary of
district boundaries. So okay, so your current address is this. ठीक है, you want to go Araria. ठीक, आरा, you want to go आरा. आरा मेरा गाँव है, आरा जिला. ठीक है, विजिटिंग एड्रेस बताइए. हसन बाजार. ठीक है. देन ई पास कट, जैसे मेडिकल के लिए चीज़, ये आपकी बेटी कोटा में पढ़ती है, वो फंस गई. इसमें है कि 1 वे और 2 वे, मतलब विजिट और 1. ठीक है, किसमें कितना कैपेसिटी है मैं आपको बता देता हूँ. में सिर्फ एक लेंगे. ठीक, 4 व्हीलर में हम 1 2 3 ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद 49 to 52 सीटर में वी कैन टेक फ्रॉम 1 to बस कैपेसिटी में 25 लोग आ सकते हैं. उसके बाद 33 से 48 के बस कैपेसिटी में 20 लोग, 20 लोग आ सकते हैं. ये देख रहे हैं. फिर आइए 23 से 32 के बस कैपेसिटी में 15 लोग आएंगे मैक्सिमम. ठीक है, मिनी बस है तो मिनी बस में 10 लोग आएंगे. 14 से 22 के बीच में 10 लोग. हाँ, 10 यार में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इतना ही लिमिटेशन दिया गया है बस का. अभी तक बस का प्रोविजन नहीं था, आज से कर रहा है. उसका तो डिटेल आ गया है हमारे पास. बाकी लोगों का एक्सक्लूडिंग एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का नाम तो ऑलरेडी आ चुका है डाटाबेस में. और बाकी जितने लोग हैं उनका नाम आप, जैसे रमेश, कौमा, सीता, कौमा, हसन, जो भी नाम हो. ठीक है, फिर रामदेव, जो भी है, फिर जो भी नाम हो, ऐसे ही कॉम. हम लोग, अगर आप गलत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देंगे तो हम लोग इसे डाटाबेस से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरोग्य सेतु ऐप है. ठीक है, आप ये देखिए, कंटोनमेंट जोन में नहीं ट्रेवल करेंगे, नॉट अंडर होम, और ये बेस जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सही दे रहा है. कंटोनमेंट जोन में आप नहीं जाएंगे. आरोग्य सेतु ऐप करेंगे जो भारत सरकार का है. ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट करेंगे आरोग्य सेतु ऐप में. आपको लोड करना है. हाँ, और आप इन सबों में नहीं है तो आप इसको सेव कर देंगे. तो हम व्यू ई पास करेंगे. अभी चूंकि हमारा वो नहीं मतलब सेव हुआ नहीं क्या, तो यहाँ पे ये व्यू ई पास आ जाएगा. ठीक है, और अगर हमको यहीं से फिर डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड ई पास यहाँ आ जाएगा. इसको क्लिक करेंगे, एक पेज में आ जाएगा. इसको प्रिंट ले लेंगे, गाड़ी में इसको चिपका देना. आपको जहाँ जाना चले जा सकते. यही. मैं जिला गिरिडीह का जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री मनीष मोहन आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मात्रा में लोगों का ई पास रिजेक्ट हो रहा है. इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि गलत तरीके से फॉर्म भरना. जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो गलत तरीके से फॉर्म भरे, जिसके कारण रिजेक्ट हो जा रहा है. तो उसमें 2-3 सावधानी है जो मुख्य रूप से बरतनी है हमें. सबसे पहली सावधानी यह रखनी है कि बाइक में सिर्फ एक आदमी अलाउड है. ठीक है, कार में ड्राइवर को मिला करके 3 आदमी अलाउड है. मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेंट अपना भर रहा है, उसमें लिख भी रहे नंबर ऑफ पर्सन एक्स्ट्रा इज अलाउड 3, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 लिख दे रहा है. और जब नाम ऑफ द एप्लीकेंट देना है तो 4 या 5 डाल दे रहा है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है. तीसरा और एक मुख्य बिंदु यह है कि रेड जोन में आप 1 वे जा सकते हैं. मतलब आप गिरिडीह से रेड जोन में जा सकते हैं. पर कई लोग ऐसा है कि सर हम यहाँ से कलकत्ता जाएंगे और कलकत्ता से मेरी बच्ची फंसी हुई, उसको वापस लेके आएंगे, तो ये अलाउड नहीं. आउटसाइड स्टेट, झारखंड स्टेट के बाहर किसी भी रेड जोन जिला में से हम किसी भी तरह के वकील या स्टाफ या ड्राइवर को भी आने की अनुमति नहीं दे सकते. ठीक है, उसमें हमें जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है परिवहन विभाग से, उसमें यही गाइडलाइन दिया कि हम रेड जोन में जाने दे सकते हैं अगर इफ समवन वांट्स. ठीक है, वो कोई आदमी है, वो अपने ससुराल गया हुआ अपने वाइफ और बच्चे के साथ, और वो डेडलॉक में कारण फंस गया है. तो अब जब अभी वो जाना चाहता है तो ही कैन गो टू हिज नेटिव पैलेस, दैट इज 1 वे. और अगर कोई चाहता है कि नहीं हम कोटा जाए अपनी बच्ची को ले करके वहाँ से आए, या हमारा कलकत्ता में कोई आदमी है उसको ले करके आए,
तो ये रेड जोन है, इसमें हम नहीं दे सकते। हाँ, सिर्फ झारखंड के रेड जोन में हम अलाउ करेंगे, वो भी वह जिसमें कंटेनमेंट जोन में वो नहीं पड़ता हो। जैसे रांची में हमारा हिंद पीढ़ी में पड़ता है, तो अगर आप रांची में पास लेना चाहते हैं और अदर देन हिंद पीढ़ी जगहों पे लेना चाहते हैं तो हम आपको देंगे। जैसे नामकुम हो गया, जैसे आपको बरियातू हो गया, जैसे आपको ये सिंह मोड़ हो गया। तो हम रांची के उन इलाकों को जानते हैं, कंटोनमेंट जानते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट के हम अब दिल्ली में कौन कौन से इलाके कंटोनमेंट जोन में है, कौन नहीं है, हम नहीं जानते हैं, ना ही उनकी डिटेल है। अतः हम लोग अदर स्टेट के रेड जोन डिस्ट्रिक्ट को ही डिस्कार्ड कर रहे हैं सिंपली। तो सर अदर स्टेट के लिए जो आपने बताया रेड जोन में खाली जा सकते हैं, हाँ, वन वे का पास अब हाँ, लेकिन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अगर जाना हो तो उसके लिए 1 वे 2 वे दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए यही मैक्सिमम रीजनेबल कारण है। और एक और अभी फीचर ऐड कर दिया गया है कि पहले सिर्फ बाइक की व्यवस्था थी और फोर व्हीलर की व्यवस्था थी, पर्सनल कार की। अब इन लोगों ने ये बसेस के लिए फीचर बढ़ा दिए हैं। जो बसेस 52 सीटर तक की जो बसें हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए 25 पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 48 सीट की जो बसें हैं उसमें 20 पर्सन आ सकते हैं, और जो 32 का है वो 15 आ सकते हैं। 32 सीट्स की जो बसें हैं उसमें 15 लोग आ सकते हैं, और जो 22 सीट्स की बसें हैं उसमें 10 लोग आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को भारत सरकार की जो है उसको फॉलो करते हुए, ठीक, गाइडलाइन जो सर जो बस जो ले जाते हैं उनमें जितने लोग जो आएंगे तो उसमें कितना मतलब उन लोग का भी नाम कैसे अंकित होगा उसमें? हाँ, उसमें वो कॉमा दे करके देंगे। जैसे जैसे अभी कई लोगों का कहना है कि सर हमारे गांव के हम लोगों ने अपने गांव में कलेक्ट किया है, हमारे दिल्ली में गाजियाबाद जो हमारा ऑरेंज जोन में है वहाँ पे हमारे 22 लोग हैं, हम लोग एक बस करना चाहते हैं और वहाँ से आना, हम लोग रेडी अपना पैसा करके अपना बस करके यहाँ से भेजेंगे और सब लोगों को कलेक्ट करके ले आएगा एक जगह से। तो हम लोग उसको दे सकते हैं, बशर्ते कि वो सारे 22 लोगों के लिए वो यहाँ पे अप्लाई करें, और अप टू 25 लोगों तक उसमें ड्राइवर मिला करके जा सकता है। तो अपना वो 22 लोगों को अपना कलेक्ट करके अपना डायरेक्ट गांव में आ जाएगा, और एक उनकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, ताकि हमको कभी भी उनको ट्रैक करना हो तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगा, और उन लोगों के लिए भी आसानी है कि वो एक बड़े बस में सारे लोग उसमें करके। अभी तक सर ई पास में कितना अभी किया गया सर? अभी तक फॉर्म भरा गया है सर? 2:30 बजे के डाटा के अनुसार जो स्टेट से हमें प्राप्त हुआ है, आज 2:30 बजे तक में पूरे झारखंड में 42,087 पास रिक्वेस्ट आए हैं। ठीक है, और हमारे गिरिडीह जिला से अभी तक 2:30 बजे तक 1565 रिक्वेस्ट आई है, जो उसमें कुछ रिजेक्ट भी हुई हैं, कुछ प्रोसेस हो गई हैं, और हम सेम डे जो भी ई पास से आ रही है हम सेम डे उसको निराकरण करते हैं, चाहे उसे एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, जो भी हो। और जो लोग टेक्निकली बहुत सक्षम नहीं है उसके लिए हम लोगों ने एक मैनुअल हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें एक पर्सन बैठेंगे, वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करेगा, डीसी ऑफिस के सामने है, और उसमें एक आदमी रहेंगे। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए और वहाँ पे वो सब कुछ आपको भर करके देंगे। वहाँ इंटरनेट की समुचित व्यवस्था है, वो आपको भर करके देंगे, और आप वहाँ से अपना सारी जानकारी भी ले सकते हैं, भरवा सकते हैं, और आप चाहते कि नहीं वही भर दे तो वो भी आपका भर के देंगे, और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये डीसी सर के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा मुफ्त में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ई पास के लिए सर क्या क्या अप्लाई आप लोग ले रहे हैं सर? क्या क्या फॉर्म में आप लोग ले रहे हैं साथ में? उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले रहे हैं सर? डॉक्यूमेंट्स हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आपका जो भी एक ID कार्ड का नंबर, और वो जो आप जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरते हैं तब ले रहे हैं, और अगर आपका मेडिकल में है तब आप अपना एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाकी कुछ भी हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। हाँ, आपको जो जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी का नंबर हम लोग ले रहे हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में उस गाड़ी को ट्रैक किया जा सके, वो गाड़ी आई या नहीं आई, अगर एक्सीडेंट हो गई तो कहाँ पे फंस गई है। मान के चलिए कोई बस गई गाजियाबाद और पलट गई या गिर गई, तो हम लोगों को फ्यूचर में उसको अगर ट्रैक करना हो तो हमारे लिए आसानी रहती है।
और इसमें एक बात और ध्यान यह भी रखेंगे आप लोग, जो लोग भर रहे हैं, कि जिस गाड़ी का नंबर से आपने पास लिया है, मान के चलिए आपने कोई बस लिया 52 सीटर का जिसमें 25 लोग आ सकते हैं, आपने कोई गाड़ी का नंबर उठा करके डाल दिया और कोई दूसरे बस से जाएंगे तो वो आपको मान्य नहीं होगा, वो आपका पास इनवैलिड पास हो जाएगा और आपको कहीं पे भी रोक दिया जा सकता है, और इसके लिए आप लोग खुद परेशान हैं। बाकी यह पास जहाँ की जिस जिला के लिए भी दे दिया जाए वहाँ के लिए मान्य होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया एज पर MHA गाइडलाइन। ये अप्लाई आपका सर 24 आवर्स? हाँ, 24/7 खुला हुआ है। हमारे जो स्टाफ्स हैं, जो हमारा कंट्रोल रूम बना है वो 24 आवर है। 3 शिफ्ट में हमारे यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं। मैं खुद 2 शिफ्ट में मतलब 20 घंटे लगभग 18 घंटे खुद मैं रह करके इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। DC सर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और DTO सर को भी पूरी जानकारी इसकी दी जा रही है। सर जो मैनुअल जो वहाँ भरेंगे फॉर्म, उसके लिए कब से कब टाइम है सर? उसके लिए मैनुअल के लिए सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक, नहीं रात के 10 बजे तक, 2 से 10 है। 2 शिफ्ट में है, एक लड़का 6 से 2 आएगा और दूसरा लड़का 2 से 10 आएगा रात को। तो 10 बजे सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। कहाँ बताएं सर, कहाँ फॉर्म? DC ऑफिस के सामने जो प्रज्ञा केंद्र उसके जस्ट बगल में है, वहाँ पे आपको E-पास का लगा हुआ पेपर भी लगा हुआ है, आप उसको देख कर दे सकते हैं। एक विंडो है, वहाँ पे आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म का हेल्प ले सकते हैं, जो भी हेल्प चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर साफ सफाई को लेकर शनिवार को मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की गई। इसी क्रम में मेयर ने सभी सफाई कर्मियों को गिरिडीह के ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने पर सभी को बधाई दी। गिरिडीह में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग कार्य को लेकर शनिवार को नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की गई। मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में उप मेयर प्रकाश राम, स्वच्छ भारत मिशन के नोडल पदाधिकारी रजनीश लाल, स्वच्छता निरीक्षक अजीत राय, सर्कल प्रभारी लखन शर्मा, सबीर अंसारी, मोहन वर्मा, अशोक हाड़ी, सेवा महतो, दिलीप हाड़ी आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर साफ सफाई पर चर्चा की गई। इस क्रम में मेयर सुनील पासवान ने सभी सर्कल प्रभारी से उनके वार्डों में चल रहे सफाई कार्य की जानकारी ली और गिरिडीह के ऑरेंज से ग्रीन जोन में आने पर सभी सफाई कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि इसी ऊर्जा के साथ निरंतर सफाई कार्य जारी रखना है। इस दौरान पचम्बा बाजार में नाली जाम रहने की समस्या को ध्यान में रखते हुए कलभट को बनाने पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि नए वार्डों में साफ सफाई के लिए सफाई मित्रों को रखने पर जोर दिया जा रहा है और नाली की सफाई के लिए वाहनों की खरीदारी भी की जा सकती है। नगर प्रबंधक रजनीश लाल ने बताया कि सभी 3600 वार्डों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भी सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। सभी कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा सफाई कर्मियों को PPE किट उपलब्ध कराने हेतु निविदा फिलहाल प्रक्रियाधीन है। इधर स्वच्छता निरीक्षक अजीत राय ने सफाई कार्य में लगे सभी कर्मियों द्वारा किए जा रहे सफाई कार्यों की सराहना की। आज सफाई कर्मियों के साथ जो सर्किल प्रभारी हैं, स्वच्छता निरीक्षक और सिटी मैनेजर के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। उसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद रहे और समीक्षा कर में ये पाया गया कि किसे हमारे यहाँ जैसे 1 से 6 नंबर वार्ड तक का सफाई अभियान चल रहा है और 3600 वार्ड में सफाई चल रही है। सफाई सब जगह सही है, ठीक ठाक से हो रहा है। सभी कर्मी जो हैं कोरोना योद्धा बन करके रात दिन मेहनत करके लगे हुए हैं। उसमें जो आया 3 जगह का, ये पचम्बा साइड में 3 जगह जो है हमारा पुलिया अधिक जाम रहता है, जिसका कारण है कि पुराना कलवट बने हुए रहने के कारण वहाँ पर सफाई, अंदर से सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। वहाँ नए कलवट निर्माण की आवश्यकता की महसूस किया गया। साथ ही साथ 6 ऐसे जगहों पर जो है ये भवन टोली मोड़ टुंडी रोड के पास पुल बनवाना जरूरी, जिसके कारण वहाँ बारिश होने के वजह से भी रहता है, जाम हो जाता है। और एक है हमारा कालीबाड़ी के सामने, कालीबाड़ी से थोड़ा सा आगे बिहारी चाय दुकान तक PWD का वो रोड है, जिसको हम लोग पत्र लिखेंगे कि किसी वो रोड का भी निर्माण कार्य जब लॉकडाउन के बाद शुरू हो तो रोड बनने के पहले उसमें पुलिया बन जाना अति आवश्यक है। पुलिया बना करके ही रोड निर्माण कार्य उसमें शुरू किया जाए। और साथ ही साथ हम अपने 3600 वार्ड का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 3600 मॉनिटरिंग करते हुए सारे जगह सैनिटाइजिंग
पूरे दौर में हो गया। सब कुछ वार्डों में सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड करके भी चल रहा है सैनिटाइजर काम। और रात में फॉगिंग मशीन सभी प्रत्येक वार्ड में जाता है, फॉगिंग कराया जा रहा है, ताकि हमारा गिरिडीह शहर जो अभी ग्रीन जोन में आया है, गिरिडीह जिला, तो ग्रीन जोन में ही रहे। यही हम लोग मंगल कामना करते हैं। इसी को लेकर के अपने शहर वासियों से भी अपील करना चाहते हैं कि अभी जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का नियम का पालन करें, और ज़रूरी हो तो घरों से तभी निकले कुछ सामान लेने के लिए। और आप सबसे पहले सुरक्षित हैं, तब हमारा शहर सुरक्षित है। धन्यवाद। नगर निगम के अंदर साफ सफाई को लेकर आज एक विशेष बैठक सफाई कर्मी और अन्य पदाधिकारियों के साथ की गई। सारे वार्डों का समीक्षा किया गया। सारे वार्ड में क्या क्या कमी है इसका विशेष रूप से समीक्षा किया गया। और जैसे कोविड-19 को लेकर और सफाई का एक विशेष अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया गया था, चाहे वो सैनिटाइजिंग करने का काम हो, फॉगिंग मशीन के द्वारा फॉगिंग मशीन चलाने का काम हो, नली का सफाई का काम हो, या कहीं कूड़ा डंप है उसको हटाने की बात हो। तो यह जो ड्राइव चल रहा था, इस ड्राइव को क्योंकि ऑरेंज जोन से गिरिडीह ग्रीन जोन में भी आ गया है, इस ड्राइव को कंटिन्यू करने की बात आई है कि यह ड्राइव जो हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है इसको कंटिन्यू किया जाए। और जिस वार्ड में जो कमियां हैं वह उस वार्ड में संसाधन भी उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। हालांकि 30 वार्ड से लेकर और 36 वार्ड जो नए वार्ड हमारे नगर निगम में जुड़े हैं, वहाँ हमारा संसाधन का कमी है, इसकी भी समीक्षा की गई। और वो उन सब वार्डों में भी सफाई से संबंधित जो भी संसाधन है उसको कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आगे हम कह सकते हैं कि पूरे नगर निगम में साफ सफाई को लेकर जो भी कमियां हैं उसको कैसे दूर करें और भी बढ़िया से हम साफ सफाई कर सकें, ताकि नगर निगम की जनता को एक स्वस्थ वातावरण मिले और ऐसा नहीं लगे कि नगर निगम के माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि सारे जगहों पर नगर निगम और बहुत अच्छे ढंग से भी काम कर रही है, कहीं भी कूड़ा का ऐसा डंप या ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए और सारे कर्मचारियों को निर्देश दिया है। मुझे लग रहा है कि और भी तेज गति से जो कमियां हैं उसको पूरा करते हुए साफ सफाई का काम हम करेंगे। लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर लगातार प्रशासनिक गतिविधियां चल रही है। शनिवार को भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया और बेवजह घूमने वालों को सख्त हिदायत दी गई। हर दिन गिरिडीह में प्रशासन की ओर से समझाया और धमकाया भी जाता है, बावजूद इसके यहाँ के लोग लॉकडाउन के अनुपालन को ठेंगा दिखा रहे हैं। शनिवार को फिर बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, थाना प्रभारी आदिकांत महतो व पुलिस टीम ने अभियान चलाकर लोगों को हिदायत दी। मौके पर घूम कर शहरी क्षेत्र में खुले दुकानों को बंद करवाया और आने जाने वालों की क्लास भी ली। बताया गया कि अब खतरा काफी बढ़ गया है। हजारों की संख्या में अन्य प्रदेशों से गिरिडीह के लोग घर वापसी कर चुके हैं। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। गिरिडीह ग्रेटर की ओर से लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में इस बार 300 पैकेट तैयार कर चिन्हित लोगों के बीच बांटा जा रहा है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर की सामाजिक गतिविधियां लगातार जारी है। लॉकडाउन 1 से ही क्लब की ओर से जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। शनिवार को भी सीहोडी समेत विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों को 5-5 किलो चावल, आटा व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। बताया गया कि लॉकडाउन फेज 1-2 में 500 पैकेट का वितरण किया जा चुका है और इस बार 300 पैकेट तैयार किया गया है।
जिसे धीरे धीरे चिन्हित लोगों के बीच बांटा जा रहा है। मौके पर क्लब के सचिव विकास सिन्हा, सुबोध मोदी, ब्रह्मदेव प्रसाद, अनिल मिश्रा, राणा सामंता के अलावा कनिष्क सिन्हा भी उपस्थित रहे। तो इसके लिए रोटरी ग्रेडी ग्रेटर लॉकडाउन 1 से ही लगातार सूखा राशन का प्रबंध करता आया है। लॉकडाउन 1 में भी और 2 में 500 पैकेट का हम लोगों ने वितरण किया था और लॉकडाउन 3 में हम लोगों ने 300 पैकेट का लक्ष्य रखा है, 250 से 300 पैकेट का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने सीहोडी, बिरसा चौक, स्टेशन रोड एवं बक्सरी रोड में 60 पैकेट खाद्य सामग्री का वितरण किया, जिसमें आटा 5 केजी, चावल 5 केजी, 2.5 किलो आलू, नमक, तेल 250 ग्राम का पैकेट था, जो दो लोगों के लिए, दो बड़े 2 बच्चों के लिए करीब 1 सप्ताह का खाना था। तो हम लोगों ने छोटा सा सहयोग रोटरी ग्रेडी ग्रेटर का है और आगे भी हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सेवा जरूर रहेगा, करते रहेंगे। कल्याणी स्थित कौशल क्लिनिक की चिकित्सक डॉक्टर किरण कौशल पर एक गर्भवती महिला के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है। महिला के परिजनों का आरोप है कि कोरोना महामारी का हवाला देकर चिकित्सक ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। एक चिकित्सक पर भेदभाव का आरोप लगाकर कल्याणी स्थित कौशल क्लिनिक में खूब हंगामा हुआ। दरअसल आरोप है कि चिकित्सक किरण कौशल ने एक महिला का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके पति किसी जमात से जुड़े हुए हैं। बताया गया कि पचम्बा मस्जिद के मौलाना मुफ्ती उमैर अपनी गर्भवती पत्नी असरफी खातून का इलाज कराने के लिए नर्सिंग होम पहुंचे थे। पहले भी महिला का डॉक्टर किरण कौशल के पास ही इलाज चल रहा था। बताया गया कि कोरोना महामारी का हवाला देकर चिकित्सक ने इलाज करने से इनकार कर दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि जब अस्पताल के कर्मियों से इलाज नहीं करने का कारण पूछा गया तो अस्पताल कर्मियों ने कहा कि फिलहाल जमात से जुड़े लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इतना सुनते ही स्थानीय लोग भड़क गए और नर्सिंग होम में हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बाद में सभी को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण किया गया। हालांकि कई बार प्रयास के बाद भी चिकित्सक का पक्ष नहीं लिया जा सका। कल जो घटना हुई है हमारे पचम्बा एरिया में, वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना हुई है। ये घटना नहीं होना चाहिए। किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे नज़दीकी क्लिनिक के किरण कौशल में कल एक महिला गई थी, जिसे ना ही वहाँ के डॉक्टर देखा और ना ही और वहाँ पे दुर्व्यवहार किया उनके साथ में, और उनको मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। और मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई किया जाए इस क्लिनिक के ऊपर। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जब मैंने अगल बगल के अड़ोस पड़ोस से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये किरण कौशल क्लिनिक में आए दिन ऐसा होते रहता है, आए दिन होते रहता है। इसकी जानकारी पुलिस को तो होगी ही, होनी भी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इनको किसी भी हाल में जिला प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे तत्काल कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए। ये बहुत ही समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। डॉक्टर जो होता है वो एक ईश्वर के रूप में होता है, एक अल्लाह के रूप में होता है, एक भगवान के रूप में होता है। यहाँ पे ना कोई जात पात ना कोई और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ये तो जो भी की है मैडम, ये तो बहुत गलत की है। और मेरे तमाम जिला अधिकारी, जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं, एसपी, डीसी, डीएसपी साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सर आप उचित से उचित कार्रवाई करें। आपको बुखार तो नहीं है, ये नहीं है? हाँ, सुबह कुछ फीवर था लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मल। बाद में गई अंदर, वो अंदर से आके बताती कि नहीं आपको नहीं देखेंगे मैडम। ताजुब करने लगे हम, बराबर जो है वही इलाज कराते आए हैं बराबर। इससे पहले भी कितनी तरह की बीमारी आई है, उस लेडीज लैंड की बीमारी है ना, और जाना बराबर उन्हीं क्या हुआ। और अच्छी तरीके से देखती भी थी, ख्याल रखती थी, स्टाफ भी ख्याल रखता था। लेकिन ताजुब करने लगा क्या हो गया अचानक, क्यों नहीं देखेंगे। उससे हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, पूछो जाकर कि क्या बात है। वो जो थी नर्स कही कि नहीं जो है नहीं देखेगी, हम क्या करें, हम तो बोल रहे हैं। एक मतलब गई वहाँ से,
आई घूम करके तो कहा कि नहीं बताइए कहाँ के हैं। बता रहे पचम्बा पोस्ट ऑफिस के पास के हम हैं। वो जाके बताई, फिर आई कहा नहीं नहीं देखेगी। तो क्या कारण बताओ तो नहीं देखेगी क्यों? अरे नहीं, उस बीच में हम लोग का पास पुराना चिट्ठा ले गए थे ताकि उनको शक ना हो कि ये कोई नया आदमी है या ऐसा आदमी है, नारी आदमी है ना, कहीं में तो आया है या दूर का है। हम कहा देखो पुराना चिट्ठा है ना, चिट्ठा को जगह दिखाओ, बताओ पुराना पेशेंट है, मैंने चिट्ठा रखिए कि ना, सताइए कि नहीं है ना, हमसे सताइएगा नहीं, किनारे कीजिए। ये सब बात हो गई। तो उसके बाद हम सामने आए, गेट के सामने, कहा नज़र पड़ जाए हमको, मैडम देख ले या जहांगीर भाई देख ले, ये लोग पहले देखे हुए थे है ना, ये खुद ही लोग बुला रहे हैं। तो सामने आया तो नर्स कहने लगी नहीं जाइए, किनारे हटिए है ना, हमको देख लेगी तो डांटेगी, तो अभी तुम भगाई नहीं है, हटाई नहीं वहाँ से। इससे मामला हुआ, बहरहाल हम लोग को दिल को दुख पहुँचा, तकलीफ हुई है ना, नज़दीक की वजह से और इमरजेंसी हालत थी, इस वजह से हम वहाँ गए थे है ना। अब क्या करें, तो वहाँ से हटा दिया गया। अपने भाई साहब ने रब्ता किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अशरफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यदि बात है तो आप लेके चले आइए, हम अपने तौर पर हम जो है दवा उसको बताते हैं और लाइए। हमारा अपने डॉक्टर थे तो उन्होंने किस तरीके से संभाला हमको टेम्पोररी वक्ती तौर पर। और हर एक को तो डॉक्टर मिलेगा नहीं, हर घर में डॉक्टर होते तो है नहीं, है कि नहीं। अब दूसरे पेशेंट के साथ ऐसा मामला हो तो वो कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। ये सारी बात पाई, इससे तकलीफ हुई। हम ये चाहते हैं कि ऐसा मामला किसी के साथ भी नहीं हो। मध्य प्रदेश और लातेहार की काफी छात्राएं गिरिडीह में लॉकडाउन की वजह से फंसी हुई है। शनिवार को इनका सब्र जवाब दे गया और यह कॉलेज मोड़ के समीप चेक पोस्ट पहुंची, जहां छात्राओं को पदाधिकारियों ने घर भेजने के लिए फॉर्म भरवाया। लॉकडाउन में गिरिडीह में फंसी लातेहार और मध्य प्रदेश की छात्राएं अपने घर वापसी को परेशान है। ये छात्राएं यहां पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कार्यों में भी संलग्न थी। बातचीत में पता चला कि ये लोग लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गई थी और अब घर वापसी करना चाहती हैं, लेकिन इन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आज इन लोगों को कॉलेज मोड़ के समीप एकत्रित पाया गया, जहां यह लोग चेक पोस्ट पर कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित फॉर्म में अपना अपना ब्यौरा भर रही थी। तो यहाँ कैसे आए? अभी फर्स्ट क्लास अभी जाना है, लॉकडाउन लगाने को कोई जाना है। जाना है कहाँ? पदाधिकारियों से इस संबंध में जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने इन लोगों को फॉर्म भरने की बात कही है ताकि इन लोगों को उसी के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक भेजने का उपाय किया जा सके। इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी जा रही है ताकि उनकी ओर से कोई उचित व्यवस्था मिल सके। जमीन विवाद को लेकर चंगरबासा में विरोधी पक्ष के लोगों ने एक महिला पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में उसके ससुर भी घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चेंगरबासा में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की गई। वहीं बचाने गए इनके ससुर की भी पिटाई हुई है, जिससे इनकी उंगली टूट गई है। फिलहाल दोनों घायल हैं और दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि एक दिन पहले अरविंद कुमार वर्मा की पत्नी सावित्री देवी का विवाद पड़ोस में रहने वाले तेलो महतो, सुरेश वर्मा, प्रकाश वर्मा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुआ था। शनिवार को महिला जब पूजा करके घर लौट रही थी तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे इनका सर फट गया। घटना में बीच बचाव के लिए आए इनके ससुर भी घायल हो गए। फिलहाल यह मामला मुफस्सिल पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जयप्रकाश पारा टीचर है, उसने टांगी से प्रहार किया माथा पर और तेजो महतो लाठी से और सुरेश वर्मा लोहा छड़ से और नीलम वर्मा पूरा नोचने चौथने लगी और जमीन पर पटक दी और बेहोश पड़ गए। और वर्मा एक्सरे धमकी देता है, वो टेस्ट कीजिएगा, पूरा परिवार का तहस नहस कर दे दिए। कुछ तो बोले कि आ रहे हैं हम थोड़ा बाथरूम से, हम लोग काम करना, तो हम वहाँ से चल गए बाथरूम। और जब बाथरूम गए तब तक हमारी वाइफ आ रही थी मंदिर से पूजा करके। जब प्रकाश वर्मा के घर के सामने आई तो प्रकाश वर्मा की पत्नी ने हमारी वाइफ को घेर ली
और उसको बोलने लगे कि घर कैसे बनाएगी, देखते हैं, हम घर बनाने नहीं देंगे अपना घर के सामने। तो उसके बीच में जब हमारा वाइफ के गोदी में मेरी एक छोटी लड़की थी, तो उसको प्रकाश वर्मा आया, वो बच्चे को खींच के फेंक दिया। उसके बाद तुझे मातो पीछे से कुल्हाड़ी से मेरे पत्नी के माथे पे वार किया, जिससे मेरे पत्नी की माथे फट गई। सुरेश वर्मा था, उसने भी मारा, और प्रकाश वर्मा के हाथ में रड था, उसने मारा, और तेजो महतो और नीलम वर्मा, सब चारों ने मिलकर पत्नी को जब मारा, उसके बाद बेपर्द करने की भी कोशिश किया। बीच में मेरे दादाजी आए बचाने के लिए, तो इनको भी हाथ में लगा चोट, इनका भी एक हाथ का उंगली शायद लग। साइबर अपराधियों ने सरिया में 2 भाइयों के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। घटना महीनों पूर्व की है, लेकिन इस बात की जानकारी इन्हें तत्काल हुई है, जिसके बाद इन्होंने थाना में धोखाधड़ी और साइबर क्राइम का मामला दर्ज करवाया है। सरिया से साइबर क्राइम का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक ही घर के 2 भाइयों के बैंक खातों से रुपए उड़ा लिए गए हैं। बताया गया कि सरिया स्टेशन रोड निवासी कपड़ा दुकान संचालक मनीष कुमार सोनी व जितेंद्र कुमार सोनी के स्टेट बैंक बचत खाते से साइबर अपराधियों ने 2,68,000 रुपए गायब कर दिए हैं। बताया गया कि इस घटना को कुछ माह पूर्व ही अंजाम दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी तत्काल हुई है। जब जरूरत पड़ने पर दोनों भाई बैंक से पैसे निकालने के लिए पहुंचे, तब पता चला कि उनके खाते से रकम गायब है। इस घटना को लेकर दोनों भाइयों ने धोखाधड़ी और साइबर क्राइम का मामला दर्ज करवाया है। मेरा नाम मनीष कुमार सोनी, ये मेरा भाई जितेंद्र कुमार सोनी है। हम दोनों के स्टेट बैंक के अकाउंट से लगभग 2,68,000 रुपये की निकासी, अवैध निकासी हुई है, जो पिछले साल सितंबर के महीने से हो रही थी। हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये लॉकडाउन के कारण हम लोगों को अचानक से जब हाथ में रुपए सारे खत्म हो गए, तब बैंक गए अपने पैसे निकालने के लिए, तो पता चला हमारे खाते के सारे रुपए गायब उड़ चुके थे। हमारी ये अवैध निकासी पेटीएम और Dream11 के माध्यम से हुई है। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे और दोषियों को तुरंत सजा दे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के बाद से अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की वापसी लगातार हो रही है। कई लोगों को प्रशासन वापस ला रही है, तो कईयों को पैदल चलकर वापस अपने गांव लौटना पड़ रहा है। अन्य प्रदेशों से गिरिडीह में हो रही मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सावधानी बेहद जरूरी हो गई है। बताया गया कि अब तक हजारों की संख्या में अन्य प्रदेशों के कामगारों की वापसी हो चुकी है। इसको लेकर यहाँ के हर एक चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, जिससे सुरक्षा की थोड़ी आस बंधी है। गौरतलब है कि गिरिडीह में विभिन्न माध्यमों से मजदूर पहुंच रहे हैं। कुछ को तो प्रशासनिक व्यवस्था से ट्रेन और बसों से लाया जा रहा है, लेकिन कुछ मजदूर महानगरों से पैदल चलते हुए ही यहां आ रहे हैं। दिल्ली से पैदल आए मजदूरों ने बताया कि रास्ते में कुछ जगह पुलिस वालों ने सहायता करते हुए ट्रकों में लिफ्ट दिलवाकर कुछ दूर तक उन्हें रास्ता आसान करने में मदद करवाई, लेकिन काफी दूर उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। कुछ मजदूर दूसरे जिले के भी थे, जिनका कहना था कि और कितना पैदल चलना पड़ेगा, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। बताया कि कुछ लोग मालदा टाउन जाएंगे, जहां तक के लिए उन्हें अब भी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कहाँ हुआ आप लोग का मकान? पचास लोग गाड़ी में हैं, 2 ड्राइवर हैं हम लोग। कहाँ से? हैदराबाद से आ रहे हैं। फरीदाबाद से आ रहा हूँ। पैदल ही आ रहे हैं? पैदल आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रक में चढ़ा हूँ। रास्ता में कुछ प्रकार दिक्कत हुआ? दिक्कत क्या हुआ, इसलिए पैदल आ रहा हूँ, खाना वाना तो मिल गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणपति वायर फैक्ट्री में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री हुआ बुरी तरह से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया बोकारो। फिलहाल बोकारो में गंभीर अवस्था में चल रहा है इलाज। ई पास व्यवस्था से अब तक हजारों लोग हुए लाभान्वित। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बाद अब बसों का पास भी होगा निर्गत। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने दी जानकारी। कौशल क्लिनिक में एक महिला का इलाज नहीं होने के बाद हुआ हंगामा। पचम्बा पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप, तब जाकर मामला हुआ शांत। और
सरिया में 2 भाइयों के खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए लाखों रुपए। थाने में मामला हुआ दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।